सावन का महीना था। बारिश की हल्की बूंदें धरती को ताजगी से भर रही थीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। इस मौसम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध हर दिन सुबह सुबह गांव के चौराहे पर बैठते और वहां आने वाले लोगों को जीवन की गहरी शिक्षाएं देते। उनके शब्द जैसे जल की शीतल धारा लोगों के मन को शांत कर देते थे। गांव में बुद्ध की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए अपने काम। वीडियो पसंद आए तो लाइक और करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे देखिए। कुछ उनके प्रवचन से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल रहे थे। वहीं बुद्ध के शिष्य हर पल उनके साथ रहते, उनसे सीखते और उनके धैर्य और करुणा का प्रत्यक्ष अनुभव करते। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां बुद्ध के प्रवचनों की सराहना हो रही थी, वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे यह सब स्वीकार नहीं था। वह व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी था। उसके मन में बुद्ध के लिए ईर्ष्या और क्रोध का सागर उमड़ता था। ये तथागत कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? उसने खुद से कहा। लोग इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये बस अपनी मीठी बातों से सबको फंसाना जानते हैं, पर मैं इन्हें बेनकाब करूंगा। उस व्यक्ति का नाम सुबंधु था। गांव में उसका बड़ा नाम था, शायद उसके पैसे और सत्ता के कारण, लेकिन भीतर से वह अकेला था। अपने क्रोध और अहंकार ने उसके रिश्तों को तोड़ दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक सुबह जब गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, सुबंधु ने यह तय कर लिया कि वह बुद्ध के सामने उनका मान मर्दन करेगा। उसके मन में एक योजना थी। उसने अपने घर से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहा, आज मैं इनकी तथाकथित शांति को तोड़कर दिखाऊंगा। देखता हूं ये मेरी बातों का जवाब कैसे देते हैं। गांव का चौराहा लोगों से भर चुका था। हर कोई ध्यान से बुद्ध की बातों को सुन रहा था। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब तक हम इसे पहचानते नहीं, तब तक हम शांति को नहीं पा सकते। सुबंधु ने यह सुनते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। लेकिन बुद्ध, वह शांत बैठे थे, जैसे किसी झील की सतह पर हवा भी न चल रही हो। गांव के चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। बुद्ध का उपदेश चल रहा था। उनकी वाणी में ऐसी गहराई थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। लोग शांत थे, जैसे समय थम गया हो। बुद्ध ने कहा, जो क्रोध पर काबू पा लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े युद्ध को जीत लेता है। तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ सुबंधु, क्रोध से भरा हुआ, तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर उबलता गुस्सा और कटुता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी, तथागत, आप कौन होते हैं हमें उपदेश देने वाले? क्या आप सोचते हैं कि आप यहां आकर हमें सिखाएंगे कि कैसे जीना है? यह सुनते ही लोगों की निगाहें सुबंधु की ओर मुड़ गईं। सबके चेहरों पर आश्चर्य और असमंजस था। आनंद और अन्य शिष्य चौंक गए। आनंद ने सुबंधु की ओर गुस्से से देखा, लेकिन बुद्ध, वह अभी भी शांत बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबंधु ने अपनी आवाज और तेज करते हुए कहा, आपके ये प्रवचन, ये दिखावा है। आप खुद को महान समझते हैं, लेकिन मुझे आप जैसे साधु बहुत मिले हैं, जो बस शब्दों के जाल में लोगों को फंसाते हैं। आप झूठे हैं। उसकी बातें अब अपमानजनक होती जा रही थीं। वहां खड़े लोग असहज हो गए। आनंद ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो? भगवान बुद्ध के लिए इस तरह के शब्द मत बोलो। बुद्ध ने आनंद की ओर हाथ उठाकर इशारा किया, आनंद, रुक जाओ। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, इसे प्रकट करने दो। सुबंधु ने बुद्ध की इस शांति को देखकर और भी तीखी बात कहनी शुरू कर दी। देखा, यही तो है आपका नाटक, यह चुप रहकर सब सहने का दिखावा। पर मैं जानता हूं, भीतर से आप भी मुझसे डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलते, है ना? शिष्य अब और अधिक क्रोधित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध, उनकी आंखों में अभी भी करुणा झलक रही थी। उन्होंने सुबंधु की हर बात को धैर्यपूर्वक सुना। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था, न असहजता। सुबंधु ने जब देखा कि उसकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, देखो, यह व्यक्ति तुम्हें शांत होने का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर सकता।
ये सब दिखावा है। लोग कुछ भी कहने से डर रहे थे, लेकिन उनके भीतर सवाल उठ रहे थे। बुद्ध आखिर कुछ क्यों नहीं कह रहे? वे क्यों इसे सहन कर रहे हैं? सुबंधु की तीखी बातें चलती रहीं। हर शब्द जैसे आग की चिंगारी बुद्ध की ओर फेंका जा रहा था, लेकिन बुद्ध का धैर्य चट्टान की तरह स्थिर था। सुबंधु की तीखी आवाज चौराहे पर गूंज रही थी। उसके शब्दों में क्रोध, अपमान और अहंकार का मेल साफ झलक रहा था। लोग सहमे हुए थे, शिष्य क्रोधित थे, लेकिन बुद्ध, वह शांत बैठे थे, जैसे पहाड़ पर बहने वाली हवा, स्थिर, गहन और अप्रभावित। सुबंधु ने अपनी बात खत्म करते हुए व्यंग्य से कहा, अब क्या हुआ तथागत? चुप क्यों हो? बोलिए, आप जैसे महान उपदेशक के पास मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी के भी मन को शांत कर दे। उन्होंने शांत और सधी हुई आवाज में कहा, भाई, यदि तुमसे एक प्रश्न पूछूं तो क्या तुम उत्तर दोगे? सुबंधु, जो अपने क्रोध के आवेग में था, अचानक ठहर गया। वह थोड़ा चौंक गया, लेकिन अपने स्वर को तीखा रखते हुए बोला, पूछो, तुम्हारा सवाल भी सुन लेते हैं। बुद्ध ने अपनी जगह पर स्थिर बैठते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह उपहार लेने से इनकार कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? सुबंधु को यह सवाल सुनकर समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, यदि कोई उपहार नहीं लेता तो जाहिर सी बात है, वह उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध ने उसी शांति से उत्तर दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब सोचो, तुम जो मुझे क्रोध, अपशब्द और अपमान का उपहार दे रहे हो, यदि मैं उसे स्वीकार न करूं तो यह उपहार किसके पास रहेगा? बुद्ध के शब्दों ने जैसे पूरे माहौल को स्थिर कर दिया। हर कोई स्तब्ध था। सुबंधु, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा था, अचानक खामोश हो गया। उसने अपनी आंखें झुका लीं। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, भाई, क्रोध और अपमान भी वैसे ही हैं जैसे कोई उपहार। यह देने वाले का अपना चयन होता है, लेकिन लेने वाले का भी अधिकार है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। मैं तुम्हारे क्रोध और अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह तुम्हारे पास ही रहेगा। शांति और स्थिरता के साथ बोले गए ये शब्द सुबंधु के भीतर गहराई तक उतर गए। वहां खड़ी भीड़ भी एकदम शांत हो गई। आनंद और अन्य शिष्य बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर उन्हें निहार रहे थे। सुबंधु ने पहली बार अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था, शर्म, आत्ममंथन या कुछ और। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसके शब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके विपरीत उनके शब्द उसके भीतर एक तूफान पैदा कर चुके थे। सुबह का सूरज अब सिर पर आ चुका था। चौराहे पर पसरी खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। बुद्ध के शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे थे। क्रोध और अपमान देने वाले के पास ही रहते हैं यदि उन्हें स्वीकार न किया जाए। सुबंधु वहां खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह क्रोध नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाए वापस चला गया। भीड़ में सन्नाटा था, मानो सबने कोई अद्भुत चमत्कार देख लिया हो। जैसे जैसे लोग वहां से लौटने लगे, बुद्ध के शिष्य आनंद के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वह व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा था, आपके बारे में अपशब्द कह रहा था, और फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहा, न डांटा, न कोई प्रतिक्रिया दी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और धैर्य का मेल था। उन्होंने धीरे से पूछा, आनंद, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो क्या तुम्हें गुस्सा आना जरूरी है? आनंद ने थोड़ी झिझक के साथ उत्तर दिया, भगवान, गुस्सा तो स्वाभाविक है जब कोई अपमान करे या भला बुरा कहे, लेकिन आपने कैसे यह सब सह लिया? मैं तो उस व्यक्ति पर क्रोधित हो गया था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आनंद को अपने पास बैठने का संकेत दिया। आनंद, बुद्ध ने कहा, गुस्सा स्वाभाविक नहीं है, यह एक प्रतिक्रिया है, और हर प्रतिक्रिया हमारे अपने मन का चयन होती है। अगर मैं सुबंधु की बातों पर गुस्सा करता तो मैं उसकी तरह हो जाता। क्या मैं चाहता हूं कि मेरा मन उसके गुस्से से प्रभावित हो जाए? आनंद ने ध्यान से सुना, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, लेकिन भगवान, क्या आपको दुख नहीं हुआ?
वह व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा था। क्या आप उस अपमान को महसूस नहीं कर सके? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, अपमान तब तक नहीं पहुंचता जब तक हम उसे अपने भीतर जगह न दें। अगर कोई व्यक्ति आग लेकर आए और हम उसे ईंधन न दें, तो क्या वह आग जल पाएगी? मैं तो केवल करुणा का अभ्यास करता हूं, और करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना। सुबंधु के शब्दों में उसकी पीड़ा झलक रही थी। वह अपने भीतर के संघर्ष से लड़ रहा था, तो फिर मैं क्यों उसका गुस्सा अपने अंदर प्रवेश करने दूं? आनंद का चेहरा सोच में डूब गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हर अपमान और निंदा को बस सहन करना चाहिए भगवान? बुद्ध की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने आनंद की आंखों में देखा और बोले, आनंद, सहन करना भी एक कला है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल सहना नहीं है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है, और जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है, तभी हम दूसरों को समझ सकते हैं। आज तुमने देखा कि सुबंधु ने मुझे जितना क्रोधित करने की कोशिश की, मैं उतना ही शांत रहा। क्या तुम जानते हो क्यों? आनंद ने उत्तर में केवल सिर हिलाया। वह समझना चाहता था। सुबंधु गांव की पगडंडी पर धीमे धीमे चल रहा था। उसके कदम थके हुए थे और मन अशांत। बुद्ध के शांत उत्तर ने उसके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। क्रोध, जो उसकी पहचान बन चुका था, पहली बार उसे बोझिल लग रहा था। गांव से दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था। सुबंधु वहां जाकर बैठ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने आप से कहा, यह क्या हो रहा है मुझे? मैं हमेशा सही रहा हूं। लोग मुझसे डरते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन आज उस तथागत के सामने ऐसा क्यों लगा कि मैं हार गया हूं? उसके भीतर का अहंकार उसे कचोट रहा था, लेकिन बुद्ध की मुस्कुराहट और उनके शब्द बार बार उसकी यादों में गूंज रहे थे। यदि कोई उपहार स्वीकार न करे तो वह वापस देने वाले के पास रहता है। सुबंधु के चेहरे पर अचानक एक बेचैनी उभरी। उसने खुद से पूछा, क्या यह क्रोध, यह कटुता मेरे ही पास रह गई है? मैं इसे दूसरों पर फेंकता हूं, लेकिन शायद वे इसे कभी ले ही नहीं पाए। क्या मैं ही इसका भार ढो रहा हूं? उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने चारों ओर देखा। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। पहली बार उसने अपने जीवन पर नजर डाली। क्यों मैं हमेशा गुस्से में रहा? क्यों मैंने हर किसी को चोट पहुंचाई? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि मुझे अपना अस्तित्व साबित करने के लिए दूसरों को अपमानित करना पड़ा? बरगद के नीचे बैठे बैठे सुबंधु फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सिर को घुटनों में छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। यह वही व्यक्ति था जो कुछ घंटे पहले तक अपने क्रोध और अहंकार में डूबा हुआ था। अब वह अपनी ही कमजोरियों के सामने खड़ा था। कुछ देर बाद सुबंधु ने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे तथागत के पास लौटना होगा। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। शायद मैं उनसे कुछ सीख सकूं। शायद वह इस बोझ से मुझे मुक्त कर सके। सुबंधु ने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका हृदय हल्का हो रहा था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। भीड़ के सामने माफी मांगना, अपने अहंकार को तोड़ना, यह सब उसके लिए असंभव जैसा था। लेकिन बुद्ध की करुणा ने उसे कुछ नया अनुभव करने का साहस दिया था। गांव पहुंचने पर बुद्ध अब भी उसी स्थान पर बैठे थे। उनके शिष्य और अनुयायी उनके चारों ओर शांत मुद्रा में बैठे थे। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। सुबंधु ने दूर से बुद्ध को देखा। उनका चेहरा अभी भी वैसा ही था, मुस्कुराता हुआ, शांत और गहरा। सुबंधु के कदम धीमे हो गए। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। क्या मैं माफी मांगने के काबिल हूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अगर मैं आज नहीं गया तो शायद कभी नहीं जाऊंगा। मुझे यह करना ही होगा। सुबंधु ने भीड़ के पास पहुंचकर अपनी जगह बनाई। सब उसे देखकर चौंक गए। आनंद ने उसे देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य था। वह फिर से आया है, अब क्या चाहता है? सुबंधु ने बुद्ध के करीब जाकर धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सुबंधु की आवाज में अब एक शर्मिंदगी थी। वह आंखें झुके हुए खड़ा था
जैसे अपने दिल का बोझ साझा करने के लिए शब्दों को ढूंढ रहा हो। लेकिन बुद्ध की शांति ने उसे मजबूती दी। बुद्ध ने उसे देखा, फिर धीरे से बोले, सुबंधु, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कहो। तुम्हारी आत्मा अब एक गहरे मंथन में है। तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पूरी करनी होगी। सुबंधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे धीरे कहा, भगवान, मुझे खुद पर घृणा हो रही है। मैंने जिन लोगों को तिरस्कृत किया, उनका अपमान किया, वह सभी मुझे माफ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं खुद को कैसे माफ करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? उसकी आवाज में एक दर्द था जो पूरी तरह से उसके भीतर की उलझन को दर्शा रहा था। बुद्ध ने उसे एक गहरी नजर से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जो किसी और के दर्द को समझ सकता है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, ये सब तुम्हारे भीतर के अंधकार से आते थे। लेकिन यह अंधकार तब तक नहीं रहता जब तक तुम उसे अपनी चेतना से बाहर नहीं निकालते। सुबंधु ने सिर झुका लिया और बुद्ध ने फिर कहा, तुम सोचते हो कि तुम अपने किए गए कर्मों को कैसे माफ कर सकोगे, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम अपने अंधकार से भाग सकते हो? सुबंधु की आंखों में एक हलचल थी। उसने सोचा, फिर धीरे से उत्तर दिया, नहीं भगवान, अंधकार से भागना संभव नहीं है। मुझे उसी का सामना करना होगा। बुद्ध की आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने फिर कहा, ठीक वही बात है सुबंधु। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, वह तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा भय, यह सब सिर्फ तुम्हारी आत्मा की छाया है। और एक दिन जब तुम इसका सामना करोगे, यह छाया धीरे धीरे मिट जाएगी, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रहते। सुबंधु की आंखों में अब एक नई लहर थी। वह यह समझने लगा था कि वह केवल अपने भीतर के अंधकार से भागने का प्रयास कर रहा था, जबकि उसे उसका सामना करना था। बुद्ध ने उसकी बातों को समझते हुए और भी गहरे शब्दों में मार्गदर्शन देना शुरू किया। तुम्हारे अंधकार के अंतर्गत जो दर्द है, वह सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं है। यह सब लोग सहते हैं। जब तुम अपने दर्द को समझते हो, तो तुम दूसरों के दर्द को भी समझ पाओगे। तुम्हारी करुणा तभी प्रकट होगी जब तुम अपने भीतर के घावों को पहचानोगे और उन्हें ठीक करने का प्रयास करोगे। सुबंधु की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, क्या मैं वाकई इसे बदल सकता हूं भगवान? बुद्ध की आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर ही है सुबंधु। तुम अपने विचारों, अपनी क्रियाओं और अपने दृष्टिकोण को बदलने से शुरुआत कर सकते हो। परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। जब तुम स्वयं को बदलोगे, तो तुम्हारे आसपास का संसार भी बदल जाएगा। सुबंधु ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही बुद्ध की बातों ने उसे आत्मविश्वास दिया, उसने महसूस किया कि वह सच में कुछ बदल सकता है। वह अब अपने भीतर की जंग जीतने के लिए तैयार था। सुबंधु ने बुद्ध की उपदेशों को अपने दिल में पूरी तरह से उतार लिया था। वह यह समझ चुका था कि उसका असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर था। उसका अहंकार, उसका क्रोध और उसकी नफरत। बुद्ध के मार्गदर्शन ने उसे आत्म मंथन के लिए प्रेरित किया था और अब वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। कुछ दिनों तक सुबंधु ने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया था। वह पहले की तरह गुस्से में नहीं आता था। अपने भीतर की अशांति और घृणा को वह अब शांति और सहानुभूति से बदलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब सुबंधु गांव के बाजार से गुजर रहा था, उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो एक टूटे हुए बर्तन के साथ बैठा था। बच्चा घबराया हुआ था, उसकी आंखों में डर था। सुबंधु ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ? तुम डर क्यों रहे हो? बच्चे ने कांपते हुए कहा, मुझे बर्तन को ठीक करना था, लेकिन मैं इसे और भी तोड़ बैठा। अब मुझे डर है कि लोग मुझे डांटेंगे। सुबंधु ने बच्चे की आंखों में देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह बच्चा उस दर्द का सामना कर रहा था जो कभी वह खुद महसूस करता था। वह बच्चा भी अपमानित होने और अपने की गए गलतियों के लिए डर रहा था, ठीक जैसे सुबंधु कभी अपनी क्रोध की वजह से डरता था। सुबंधु ने धीरे से बच्चे को अपने पास खींचा और कहा, देखो, हर कोई कभी न कभी गलती करता है। यह बर्तन टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि हम अपनी गलती से क्या सीखते हैं। यह सुनकर बच्चा थोड़ा शांत हुआ और सुबंधु के शब्दों ने
उसे कुछ आश्वस्त किया। सुबंधु की आवाज में वह सच्ची करुणा थी जो बुद्ध के उपदेशों का परिणाम थी। सुबंधु के भीतर एक अद्भुत बदलाव आ चुका था। पहले वह किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाता था, लेकिन अब वह दूसरों के दर्द को समझने लगा था। वह किसी के प्रति क्रोध नहीं रखता था, बल्कि अब वह हर व्यक्ति में करुणा और समझ देखने लगा था। वह धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अब वह एक नई सोच के साथ हर स्थिति का सामना करने लगा था। अब उसे खुद से नफरत नहीं थी, बल्कि वह खुद को स्वीकार करने और सुधारने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना घटी। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोई समस्या हो गई थी और कुछ लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे हिकारत की नजरों से देख रहे थे। सुबंधु ने यह देखा और बिना किसी संकोच के उस बुजुर्ग के पास गया। उसने उनकी मदद की और सभी को दिखा दिया कि कैसे एक व्यक्ति का हृदय बड़ा हो सकता है अगर वह खुद को समझे और दूसरों की मदद करने का अवसर दे। गांव के लोग अब सुबंधु को एक नए रूप में देख रहे थे। वह वही व्यक्ति था जो कभी गुस्से और घृणा से भरा हुआ था, लेकिन अब वह करुणा और शांति का प्रतीक बन चुका था। सुबंधु को अब यह एहसास हो चुका था कि असली ताकत अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलने में है। उसका परिवर्तन धीरे धीरे गांव में न केवल उसकी जिंदगी में, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला रहा था। वह अब पूरी तरह से बुद्ध के उपदेशों पर चलने के लिए तैयार था। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया था और उसकी आंखों में एक नई जोश और सुकून था। वह दिन सुबंधु के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह बदल चुका था। उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। वह जानता था कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होती है। बुद्ध की शिक्षा ने उसे यह समझाया था कि अगर हम अपने भीतर के क्रोध और नफरत को त्याग दें, तो हम जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। एक दिन बुद्ध ने सुबंधु को अपने पास बुलाया। यह वही दिन था जब सुबंधु ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बुद्ध से बातचीत करने का निर्णय लिया था। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं खुद को ठीक करना चाहता हूं। मैंने महसूस किया है कि हमारे भीतर की शांति ही हमें बाहरी दुनिया से जोड़े रखती है, लेकिन मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा। क्या आप मुझे और मार्गदर्शन देंगे? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपनी आंखों में गहरी करुणा के साथ उत्तर दिया, सुबंधु, तुम्हारे दिल में अब एक नई समझ और बदलाव है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा कदम है, लेकिन ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अपने भीतर होता है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे, तब तुम्हारा हर कार्य और विचार भी शुद्ध होगा। यही तुम्हारा जीवन का संदेश है। आंतरिक शांति ही बाहरी दुनिया को बदलने का पहला कदम है। सुबंधु ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और उनके शब्दों का गहरा असर महसूस किया। वह समझ चुका था कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए उसे अपने भीतर की हलचल को शांत करना होगा। कुछ दिन बाद गांव में एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। एक बड़ी बारिश ने फसल को नष्ट कर दिया था और किसान और उनके परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए थे। गांव में बहुत घबराहट थी। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ऐसे समय में सुबंधु ने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और एक कदम आगे बढ़ते हुए वह गांव वालों के पास गया। उसने उन्हें समझाया, देखो, हम सबके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन यदि हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम कभी भी इस दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें अपने भीतर की नफरत और गुस्से को छोड़कर एकजुट होकर इस संकट का सामना करना चाहिए। सुबंधु की बातें गांव के लोगों के दिलों को छू गईं। उसने पहले की तरह गुस्से और हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि वह शांति और सहयोग की बात कर रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और एकजुट हो गए। वे मिलकर किसानों की मदद करने के लिए जुट गए और सब मिलकर काम करने लगे। सुबंधु का परिवर्तन अब गांव में साफ दिखाई दे रहा था। उसने पहले की तरह लोगों को दोष देने और नफरत करने के बजाय उन्हें प्रेम और सहायता का मार्ग दिखाया था। गांव में अब एक नई उम्मीद और साहस का संचार हो चुका था। बुद्ध ने सुबंधु की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है सुबंधु। तुम्हारे जीवन का संदेश यही है। अंतरात्मा की शांति और करुणा ही हमें जीवन की असली कठिनाइयों से उबार सकती है। सुबंधु ने आंखें बंद की और उसके भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई।
वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। जीवन हर दिन नए अनुभवों और चुनौतियों के साथ आता है, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में शांति, करुणा और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझना कितना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि क्रोध, अहंकार और घृणा केवल हमारे भीतर के शत्रु होते हैं, और केवल जब हम अपने दिल और मन को शुद्ध करते हैं तभी हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। सुबंधु का परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। यही असली सफलता है, अपने भीतर की शांति को पाकर दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी के भीतर आत्मनिर्माण की क्षमता है और सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, प्रेम और करुणा का आगमन हो और आप बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे चैनल पर हम हमेशा आपके लिए ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां लाते हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करे, बल्कि आपको अपने जीवन में सुधार करने का हौसला भी दें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हम हर हफ्ते नई नई प्रेरणादायक और सीख देने वाली वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप भी एक बेहतर इंसान बन सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। और यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहां हम आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं।